नीचे दिया हुआ ग्राफ इस्तेमाल करते हुए ये फैसला कीजिए कि ये इनमें से दी गई जो मसावातें हैं इनमें से कौन सी दुरुस्त है। तो ये एक आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट्स को मिलाकर हमने ये दो ट्रायंगल्स बना रखे हैं। और अगर आपके इल्म में हो, आपको याद हो, तो हमने कहा था कि अगर दो इस तरह से हम ट्रायंगल्स बनाते हैं किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये एक्स में आने वाली तब्दीली और वाई में आने वाली तब्दीली के जो रेशियोज होते हैं, यूँ कह के वाई में आने वाली तब्दीली का रेशियो एक्स में आने वाली तब्दीली के रेशियो के साथ जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। लिहाजा ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी, अगरचे इनके साइड्स की लंबाई एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, लेकिन इनके सारे के सारे जाविये यानी कि सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। या और जब हम ये कहते हैं कि जब दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्रीज का एक एंगल हमारे पास आ गया, दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल मौजूद है। फिर ए से बी का रेशियो, और अगर ये सिमिलर है तो ए डिवाइडेड बाय बी या ए ओवर बी, और सी ओवर डी ये आपस में बराबर होंगे। और क्यों बराबर होंगे? क्योंकि यहां पर अगर आप सामने देखिए हम स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों के दोनों ए ओवर बी लीजिए या सी ओवर डी लीजिए, वो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होंगे। तो अब हम बारी बारी देखते हैं। y प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है हमारे पास। तो आप ये देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, इस पॉइंट के, याद है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं। लेकिन अगर हम यहां पर गौर करें, इस पर गौर करें, तो दरअसल इसकी साइड की जो लेंथ है ये वाई यहां तक आया और फिर ये इसमें एक आपने यूनिट ऐड किया, तो ये जो y प्लस वन यानी कि इसका जो डेल्टा y होगा वो y प्लस वन के बराबर होगा। इसी तरीके से डेल्टा x पे अगर हम आ जाएं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये कोऑर्डिनेट्स यानी x वैल्यू जो होगी ये x होगी। अब एक बार फिर ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, लेकिन जब हम इस ट्राइंगल के सेंस में बात करेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रही है चेंज इन x को सामने रखते हुए, तो फिर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा दो, लिहाजा ये x प्लस टू हो जाएगा, यानी ये डेल्टा x जो है वो x प्लस टू के बराबर होगा। और क्योंकि इस ट्राइंगल में हमने ये देखा कि y प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू ये एक कांस्टेंट रेशियो जो कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, यानी कि ये c ओवर d है तो ये c ओवर d इज इक्वल टू a ओवर b के बराबर होगा। वैसे तो ये लेंथ a ओवर b बन रही है, लेकिन ये बात y प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू a ओवर b इन्होंने दिया है। तो ये टर्म और ये टर्म ये दोनों की दोनों आपस में बराबर होंगे, लिहाजा पहला स्टेटमेंट या पहली इक्वेशन जो है सही है। फिर x प्लस टू ओवर वाई प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस डी। यहां आप देख सकते हैं कि हम जो जिन रेशियोज की बात करते हैं वो a ओवर b और c ओवर d की बात कर रहे थे। हमने a ओवर d या c ओवर a की बात नहीं की थी, तो ये इसको यहां पर इसने उलट तो दिया है, यानी इसको x प्लस टू डिवाइडेड बाय वाई ओवर वन तो कर दिया है, यानी इसको उसने रेसिप्रोकल बना दिया है। लेकिन साथ ही साथ जब आप किसी भी इक्वेशन में एक साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपको दूसरी साइड का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, लाजमी होता है। लिहाजा ये c ओवर डी जो तब्दील होकर d ओवर c हो जाएगा और ये a ओवर b तब्दील होकर b ओवर a हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पर इसने a ओवर d रखा हुआ है जो कि किसी भी सूरत में पूरा ही नहीं उतरता, लिहाजा हम इस ऑप्शन b को, याद रखिए कि यहां पर इसने मिक्सअप कर दिए इन सब चीजों का, ये कहते खलत मलत कर दिया है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये अप्लाई नहीं होता, ट्रू नहीं है। y ओवर एक्स इज इक्वल टू सी ओवर डी, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू सी ओवर डी। अगर आप देखें तो y ओवर एक्स ये वैल्यू है, ये पॉइंट यहां पर है, ये इसकी y वैल्यू ये है और ये इस पॉइंट की ये जो है ये y वैल्यू है और इसकी x वैल्यू जो ये ओरिजिन से लेकर यहां तक है। तो ये जो पॉइंट है, या यूं कहिए कि ये इसका ट्राइंगल है, और अगर आप देखें तो ये जो ट्राइंगल इससे राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाएंगे, ये इसमें x वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इस स्ट्रेट लाइन पर है ही नहीं जो हमें शुरू में ड्रॉ की गई मिली थी। आपको तो थोड़ा सा हटना पड़ेगा इस पर आने के लिए, x में कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में ये क्योंकि
जो इक्वेशन है ये उस लाइन से करस्पॉन्ड नहीं कर रही, सिर्फ एक पॉइंट मौजूद है और आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपने रिलेट किया, लिहाजा ये गलत रिलेट किया गया है, ये इसकी कोई तुक नहीं बन रही। अब आइए ए सी ओवर डी इज इक्वल टू ए ओवर बी, और ये यहां पर हाँ ये वाला पॉइंट सी ओवर डी इज इक्वल टू ए ओवर बी इज इक्वल टू ओ ए ओवर बी। तो ये साइड जो है ये सी है और ये है साइड डी, जबकि और आप देख सकते हैं कि इसके जो दोनों के दोनों 3 में से 2 पॉइंट्स हैं वो इस स्ट्रेट लाइन पर हैं, जबकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, लिहाजा और साथ ही साथ ये साइड ए और ये साइड बी। तो आप देखें तो ये एक का y ओवर एक्स दूसरे का y ओवर एक्स बराबर है आपस में, तो ये c ओवर d इज इक्वल टू a ओवर b हमारा सही जवाब है। अब मैं इसको जल्दी से, ये आ गया मेरा पहला और चौथा ऑप्शन सही है, दुरुस्त जवाब।